अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज है बच्चों लेक्चर नंबर 18 और आज 18 नंबर लेक्चर है। और ये विराट कोहली की जर्सी का नंबर है ना। ऐसा स्ट्रगल हम लोगों ने देखा है ना, उनका लेजेंड मैन है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। कोहली सर हो गए, रोहित सर हो गए, धोनी सर हो गए, है ना। थोड़ा बहुत मैच में इंटरेस्ट आता है बच्चों का, नाम सुन लिया, हाँ हाँ सर आईपीएल, अब मजा आएगा आईपीएल की बात में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लेक्चर नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसमें हम पढ़ाएंगे विभव मापी के वही उपयोग जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने विभव मापी के 3 उपयोग बताए थे। विभव मापी के 3 उपयोग बताए थे। पहला उपयोग आपको बताया था कि विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे ज्ञात किया जाएगा। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाएगा। विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना कैसे की जाएगी। और ये तीन जो उपयोग मैंने बताए थे बच्चों, इनसे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं 2 उपयोग आपको बताने वाला हूं। इनसे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको 2 उपयोग बताने वाला हूं बच्चों। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। कहीं कहीं तो एक ही 2 उपयोग बताए गए हैं, एक ही 2 उपयोग बताए गए, मैंने देखा है। क्योंकि बच्चों जितनी बातें किताब में लिखी होती हैं, टीचर्स भी उतनी ही बातें बताना चाहता है। बट मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही लगी हो आग बिहार बोर्ड में नंबर 1 लाने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप फिजिक्स 12th लेवल की सीख करके बैठ जाओ। मैं ऐसा चाहता हूं कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। कुछ डिफरेंट थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में, जहन में बैठी रहनी चाहिए, पूरा विस्तार से सीखना चाहिए। एक स्टोरी, एक कहानी आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। तो विभव मापी के उपयोग में प्यारे बच्चों आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। 2 और नए उपयोग सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल करके बैठ जाएं और जैसा डेली का काम है कि आप मेरे साथ में नोट्स भी बना लेते हो और समझ भी लेते हो। जो बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं वो पहले समझने पे ध्यान दिया करें और फिर जैसे ही पैनल पीडीएफ पहुंचा करे तो जो हेडिंग डाल रखी थी या चित्र बनाने का समय पा गए थे तो चित्र बना लिए थे, थ्योरी लिखने का समय पा गए थे, थ्योरी लिख लिए थे, चित्र छूट गया था, तो वो चीजें आप बाद में पैनल पीडीएफ से बना लीजिए, लिख लीजिए। चित्र को आप थोड़ा सा इत्मीनान से ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है ना। तो ये चीजें प्यारे बच्चों मैंने आप सभी के साथ पहले ही बता रखा है। तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ में जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको लिखना शुरू कीजिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई बहनों का, गुड्डा गुड़िया का स्वागत करूंगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब स्वागत कर चुके हैं तो पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। सर रिवीजन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर कल क्या आप बताए थे? अरे गुरुजी कल क्या बताए थे ये हमको बताना पड़ेगा। कल क्या बताए थे? 3 उपयोग बताए थे विभव मापी के उपयोग में। कितने उपयोग बताए थे? ये देखो, ये हंस रहा है। विभव मापी के उपयोग में कितने उपयोग बताए थे? विभव मापी के उपयोग 3 उपयोग बताए थे, है ना। विभव मापी के 3 उपयोग बताए थे। विभव मापी कैसा बनता है? विभव मापी देखने में कैसा लगता है? खतरनाक, बाल घुंघराले, है ना। कैसा लगता है? सर कन्हैया जैसा लगता है, ऐसा लगता है। विभव मापी का हर एक चित्र बना करके, मैंने 2 तरह के चित्र बना करके दिखा रखे हैं और पहले के पहले लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था। और विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है कि विभव मापी के तार के सिरों का जो विभवांतर हो, अगर तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के सिरों का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, V अनुक्रमानुपाती L। और विभव मापी के उपयोग में बच्चों इसका अहम रोल है। और इसके बाद मैंने आपको पहला उपयोग बताया था कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना, है ना। वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना पहले अनुप्रयोग में, तो V = KL आया था। बोलो हाँ, V = KL आया था। V = KL आया था कि नहीं? बोलो, V = KL आया था, है ना। ये वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने का तरीका था। दूसरे नियम में हमने कहा था किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, तो विद्युत वाहक बल कितना आया था? E = KL आया था, है ना। 2 प्रतिरोधों की तुलना करना, तो प्रतिरोधों की तुलना करने पर क्या आया था? R1/R2 = L1/L2। बोलो, R1/R2 = L1/L2, ये भी आया था। बोला ना मैंने सही? ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस की थी बच्चों। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 2 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाला हूं। प्रश्न 1 आपका क्या होगा बच्चों? प्रश्न ये होगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की, विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। देखिए कितना साधारण सा प्रश्न है, लेकिन
कई बच्चे यहीं पर घबरा जाएंगे। एक प्रश्न बच्चों ये आपको आज पढ़ना है, और दूसरा प्रश्न आपका जो रहेगा वो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे अब समझेंगे कि प्रश्न बढ़िया है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए कहा करते हो ना सर सब्जेक्टिव प्रश्न बता दीजिए। प्रश्न कैसे? तो मैं हमेशा आदत है कि मैं जो हेडिंग पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड प्रश्न आपको लिखवा देता हूं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो घबराओगे नहीं। ये बच्चों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पर भी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने 3 उपयोग बताए थे उनमें इंपॉर्टेंट नहीं लिखा था। यस और नो? क्या मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था? आप कहोगे गुरुजी नहीं लिखे थे, क्योंकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये दोनों हैं। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो उन्हीं में इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए, नहीं सब में इंपॉर्टेंट लिख देंगे तो इंपॉर्टेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी? बात सही बोले ना? अगर सभी इंपॉर्टेंट बोल देंगे तो इंपॉर्टेंट वाले शब्द की वैल्यू ही क्या रह गई? अगर सब बोला जाएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे फिर गेस क्या कर रहे हो आप? जब पूरी किताब ही इंपॉर्टेंट है तो इससे बढ़िया फिर तो पढ़ ही रहे हैं। ये कहिए ना फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्ञान की दृष्टिकोण से पूरी किताब इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो भाई सही बात है। इंपॉर्टेंट जैसे दुनिया में कुछ होता ही नहीं बच्चों, वास्तव में इंपॉर्टेंट जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता है। वो आपकी सोच बस बना देती है कि भैया ये चीज पढ़ लो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, बाकी आप जान लो इंपॉर्टेंट जैसी कोई चीज है नहीं। हर एक चीज महत्वपूर्ण है दुनिया में, किसी को नकारा नहीं जा सकता। चलो, तो ये बच्चों 2 प्रश्न आज आपको पढ़ने हैं। आइए चलते हैं हम लोग। विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। पहली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में लगा लीजिए मेरे प्यारे शेर शेरनियों, ठीक है? बस थोड़ी सी दहाड़ कम रखिएगा, शिकार आज नहीं कीजिएगा, है ना? विभव मापी की सहायता से, 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 विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। विद्युत वाहक बल की तुलना करना। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। विद्युत वाहक बल की तुलना करना। चलो हेडिंग लगा लो जल्दी से। सर हम तो हेडिंग लिख लिए, हम तो हेडिंग लिख लिए। बच्चों ये कौन सा उपयोग है मैं बता दूं, ये उपयोग नंबर है 4, क्योंकि कल मैंने 3 उपयोग बताए थे। बोलो हाँ, कल मैंने 3 उपयोग बताए थे, ये उपयोग नंबर 4 है, और उसी कड़ी में आप आगे पढ़ रहे हो, तो इतनी बात तो समझ गए होगे। अब 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, लैंग्वेज लिखना, चित्र बनाना सबको याद होगा। 2 सेल पहले कोई मान लो, ये लो 2 सेल हो गए हमारे पास। एक सेल बच्चों ये है, जम 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 जम, एक सेल ये है ना, जम 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 जम। मतलब बच्चों इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका प्रतिरोध R1 है। इस सेल का प्रतिरोध विद्युत वाहक बल E2 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। ठीक है, 2 सेल हैं, समझ गए? कोई दिक्कत? ये 2 सेल हैं, इनके दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही घबराना है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, कैसे करोगे? विभव मापी की सहायता से गणना करनी है, तो ले आओ विभव मापी, बना लो। कहीं खरीदने जाना है? नहीं सर, कहीं खरीदने नहीं जाना। आपने इतना अच्छा बनाना सिखा दिया कि अब खरीदने जाने की नौबत ही नहीं आती है। हम लोग घर ही पे बना लेते हैं। ये देखो विभव मापी बना लिए। कैसे बनाना है आगे देखो। ये तो एल लंबाई का तार हो गया, कांस्टेंटन या मैग्नीन का कैपिटल एल लंबाई का टोटल तार हो गया। इसके एक सिरे से बच्चों क्या जोड़ी जाती है? बैटरी। विभव मापी बनाना आता है ना। और दूसरे सिरे से क्या जोड़ दिया जाता है? एक विभव विभाजक जोड़ दिया जाता है। एक क्या जोड़ दिया जाता है? विभव विभाजक कह लो या धारा नियंत्रक कह लो। विभव विभाजक कह लो या धारा नियंत्रक कह लो। ये कुंजी बच्चों के हो गई, ये प्लस माइनस, और ये विभव विभाजक मतलब जिसे हम धारा नियंत्रक रिहोस्टेट बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? रुको 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 रुको, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है आज। ये देखो, ये है विभव नियंत्रक, ये है धारा नियंत्रक, यही है विभव विभाजक, यही है रिहोस्टेट। इसके कई नाम हैं, हाँ इसके कई नाम हैं। यही है, किसका आते हैं तो धारा नियंत्रित होती है। और मैंने ये चीज पहले बताया है, इसको एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज सिखाई। रोज रोज सिखाएंगे तो इसी में टाइम चला जाएगा। बताया है, इतनी बात है। तो विभव मापी में ये रिहोस्टेट लगा होता है, बैटरी लगी हुई है, एक के कुंजी लगी हुई है। क्या करना है? सिंपल सा है भाई, सिंपल सा फंडा है। सेल को तार के, ये तार के सिरे हैं ए बी, तार का नाम क्या है? ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बढ़िया है, क्लियर, एकदम क्लियर। बच्चों यहां पर हम क्या लगा देंगे? एक प्लग लगा देंगे, एक प्लग। यहां पे भी एक प्लग लगा देंगे, यहां पे भी एक क्या लगा देंगे? प्लग लगा देंगे।
अभी समझ में आ जाएगा। इन दोनों ही सेलों के एक सिरे को किससे जोड़ देंगे, इस विभव मापी के ए सिरे से जोड़ देंगे। लैंग्वेज लिखें कि आप लोग लिख लोगे, लैंग्वेज लिखें हम कि आप लोग स्वयं लिखोगे। कैसे लिखोगे कि माना या विभव मापी की सहायता से, बड़ा आसान है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज, कल वाली लैंग्वेज की तरह लिखो। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से जिन दो सेलों के, जिन दो सेल के, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है। इतना आसान सर, और कितने राग बना के आप लिख रहे हैं। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, तुलना करनी होती है। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी होती है, उनके एक सिरे को विभव मापी के ए सिरे से, उनके एक सिरे को या उनके धन सिरे को, क्या बच्चों, उनके धन सिरे को, उनके धन सिरे को विभव मापी, सेलों के धन सिरे, देख सकते हो सेलों के क्या है बच्चों, धन सिरे हैं, प्लस पॉइंट है। सेलों के धन सिरों को, उनके धन सिरे को विभव मापी के ए सिरे से, विभव मापी के, या फिर सीधे लिख दो क्या, सिरे को तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से, तथा दूसरे सिरे को एक विसर्पी कुंजी, मतलब सेल के ऋण सिरे को, तथा ऋण सिरे को एक विसर्पी कुंजी जोड़कर, ऋण सिरे को एक विसर्पी कुंजी जोड़कर, विसर्पी कुंजी, कितनी आसान लैंग्वेज है, मतलब जो काम आप चित्र में कर रहे हो वही करते जाओ। विसर्पी कुंजी सर कहाँ जोड़ी है, चलो प्लग 1 में पहले मैंने कल दिखाया था ना, कहाँ है वो प्लग, कहाँ है वो प्लग, ये प्लग है बच्चों, क्योंकि पता दो सेल हैं, बारी बारी से करना होगा, एक ही साथ नहीं दोनों सेलों को जोड़ना है। पहले हम क्या करेंगे, प्लग जोड़ेंगे, टचक। अब इस प्लग से बच्चों क्या होगा, इस प्लग से जुड़ा हुआ है विसर्पी कुंजी, ऐसे यहां एक बच्चों क्या गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, यहां बच्चों क्या हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जी। यहां बच्चों एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है ना, थोड़ा सा इसको इरेज करके अच्छे से बना देंगे, तब आप लोगों को समझ में अच्छे से। एक सेकंड बच्चा पार्टी, हाँ। अब बच्चों पहले हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है प्लग 1 से, इसको क्या नाम दे दो, इसको नाम दे दो प्लग 1, ये क्या है प्लग 1, और यहां पर क्या है प्लग 2 है, ये प्लग 2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, धारा मापी को पहले प्लग 1 से जोड़ रखा है, और यहां पर बता दे रहे हैं, देखो, तथा ऋण सिरे को, बैटरी के सेल के ऋण सिरे को एक विसर्पी कुंजी जोड़कर, सॉरी देखो गया, एक धारा मापी जोड़कर पहले लिखना है ना, एक धारा मापी जोड़कर, एक धारा मापी जोड़कर, हाँ तुम लोग समझदार हो गए हो अब, एक धारा मापी जोड़कर, खुद से बनाने लगे हो ना लैंग्वेज, हमारी बातों को कहां ध्यान से सुनोगे। ऋण सिरे को एक धारा मापी जोड़कर, तथा एक विसर्पी कुंजी लगाकर, विसर्पी कुंजी लगाकर तार AB पर स्पर्श कराते हैं, लगाकर तार AB पर स्पर्श कराते हैं, तार AB पर स्पर्श कराते हैं, हो गई लैंग्वेज, तार AB पर स्पर्श कराते हैं, लैंग्वेज तो यही है सिंपल सी। अब दो घटनाएं होंगी, पहले हम प्लग 1 से जोड़ेंगे, फिर दूसरा प्लग 2 से जोड़ेंगे और गणना करेंगे। यहां पर विसर्पी कुंजी लगी, विसर्पी कुंजी लगा करके हम स्पर्श कराएंगे, सिंपल सी बात है। पहला सेल है E1, दूसरा सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है E2। आइए गणना करना शुरू करते हैं। चाहो तो एक लैंग्वेज थोड़ी सी यहां पर लिख दो कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, वो चीज यहां पर बता दो। विभव मापी का सिद्धांत यहीं पर मैं चर्चा कर देता हूं कि विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत ये कहता है भैया, विभव मापी का सिद्धांत ये कहता है कि इसके सिरों का जो विद्युत वाहक बल V0 है, सॉरी विभवांतर है, इस तार के सिरों का वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, कैपिटल L के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों हम लोगों को इन दो सेलों के लिए काम करना है। अब देखना है, पहले प्लग 1 से हम जब जोड़ देते हैं तो यहां पर ये बात लिख देंगे कि जब धारा मापी, धारा मापी, हाँ ठीक तो है, जब धारा मापी किससे जुड़ा है बच्चों, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जब धारा मापी किससे जुड़ा है, प्लग 1 से जुड़ा है, तब क्या, थ्योरी है, आसान है, आप लोग खुद लिख सकते हो। जब धारा मापी प्लग 1 से
जुड़ा है, जुड़ा है तो 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 क्या होता है? तो धारामापी में शून्य विक्षेप किस स्थिति में आएगा? मान लेते हैं ये लंबाई जो है वो L1 लंबाई है, ठीक है। पहले सेल का विद्युत वाहक बल में शून्य विक्षेप जो धारामापी में प्राप्त हुआ, जब हम विसर्पी कुंजी को इसमें स्पर्श करा रहे हैं टिचिक 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 टिचिक, तो वो इस स्थान पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, जो कि डिस्टेंस कितनी है? L1 लंबाई है। तो वो बात यहां पर हम लिख देंगे, जुड़ा है तो शून्य विक्षेप की स्थिति L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। तो शून्य विक्षेप L1 लंबाई पर प्राप्त होता है, L1 लंबाई पर प्राप्त होता है। अब एक चीज जान लीजिए, ये सेल का विद्युत वाहक बल है बच्चों, तो ये इतना भाग यहां पर जुड़ा हुआ है, तो इतनी लंबाई पर प्राप्त हो रहा है और शून्य विक्षेप यहां पर है, अर्थात इस सेल का विद्युत वाहक बल ही अब यहां पर कार्यरत है। तो सेल का विद्युत वाहक बल ही इतनी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का अर्थ है बच्चों, अब यहां पर जो होगा वो लिखेंगे क्या? E1 जो होगा वो अनुक्रमानुपाती L1 लंबाई के होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही जब हम क्या करें बच्चों, प्लग 2 से जोड़ दें, अर्थात अब इस जगह से हटा लो, ये जो यहां पर प्लग लगा हुआ था 2 सेल है ना, तो इस जगह से हटा लिए कनेक्शन और इस प्लग को हटा करके गैल्वेनोमीटर से ही तार गया हुआ है, ये तार गैल्वेनोमीटर से गया हुआ, लेकिन अब यहां से हटा लिया, लेकिन चित्र बना रहे हैं ना तो इसको थोड़ी साफ करेंगे। अब जोड़ दिए बच्चों यहां पर, अब ये प्लग लगा दिए इसमें, चक इसमें लगा दिए, अब करंट इसमें आने लगा। अब तार को जब खिसका रहे हैं तो बच्चों अलग स्थिति, यहां पर शून्य विक्षेप मान लो प्राप्त हुआ। अब ये डिस्टेंस जो हो गई ये L2 डिस्टेंस हो गई, यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई? L2 हो गई। अब इस बात को भी आप यहां पर लिख दोगे सेम ऐसे ही जैसे ये लिखी हुई थी ऊपर, कि जब धारामापी किससे जुड़ा हुआ है? प्लग 2 से। कितना आसान लग रहा है ना, कितना आसान। जब धारामापी प्लग 2 से जुड़ा है, प्लग 2 से जुड़ा है तो शून्य विक्षेप L2 लंबाई पर प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप L2 लंबाई पर प्राप्त होता है, L2 लंबाई पर प्राप्त होता है। हो गया। अब दूसरे सेल के विद्युत वाहक बल क्या है सर? हम बताएं E2 अनुक्रमानुपाती L2। सिंपल सा है। अरे सर ये अब इतना रट गया है, इतना याद हो गया है, चाहे कल वाला पूछिए चाहे आज वाला पूछिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाएं, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया तो हम सीना तान के बताएंगे कि हम विभव मापी के उपयोग 5 बता सकते हैं। किसी को बताएंगे नहीं कि हम कहां पढ़ते हैं। हाँ, ऑनलाइन वाला पोल मत खोलेंगे, बहुत कूटे जाओगे। अगर हमारे इस प्रेम में कहीं तनिक भी लापरवाही की, हम आप लोग मेरे ही मतलब लोगों में बताते हो, और वास्तव में बच्चों ये जान के खुशी होती है ना, शायद मैंने शेयर भी किया होगा कि पूरे बिहार के लिए मुझे गर्व महसूस होता है आप सभी पर, ठीक है, इस वर्ष क्योंकि वो मुकाम हासिल हुआ है पूरे बिहार बोर्ड में। और मैं इसी वजह से बच्चों, आप सभी के प्यार की वजह से ही बिहार बोर्ड में कार्यरत शिक्षकों में अपना नाम बना पाया, है ना। बिहार बोर्ड में जितने भी 12th के बच्चों, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, कुछ भी, किसी के भी सब्जेक्ट हो, और कोई भी कितना साइंस आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मतलब हर एक सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा कहीं पर आप लोगों ने देखा तो आपने अपने एंजॉय सर को नाम दिया। सबसे ज्यादा बच्चे जो देखे वो एंजॉय सर के देखे आपके, है ना। तो ये बात बच्चों मुझे खुशी देती है हर एक सब्जेक्ट से तुलना करके। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रभाव की वजह से है, आपके प्रेम की वजह से। आप ना सब जगह से बताते हो और वही काम करते भी हो। हर जगह बच्चा बताता है कि नहीं सर वहां से पढ़ते हैं, अच्छा लगा, और तब जाके बच्चों ये पहुंच बनती है। ऐसे कहाँ पर हम पहुंच सकते थे। तो ये मोटिवेशन बच्चों रहता है, और ये मोटिवेशन हमेशा मेरे मन में बनाए रखना आजीवन, है ना। मेरा मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। ये बच्चों समीकरण 1 व 2 हो गए, स्पष्ट है। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए, हो गया हल। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर हो गया अनुप्रयोग। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा? E1 बटे में E2। और मैंने क्या कहा, जो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटेगा कोई नियतांक आएगा, ठीक, लेकिन वो नियतांक कट जाएगा क्योंकि नियतांक बच्चों समान होगा। वो विभव प्रवणता ही क्यों ना आए, लेकिन वो कट जाएगा क्योंकि दोनों का समान होगा। तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव प्रवणता समान होती है। बच्चों ये हो गई 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। हो गया डेरिवेशन खत्म, हो गया प्रयोग खत्म। कितना आसान लगा आप लोग जरा मुझे बताइए, आसान था या नहीं था? आपके दिल से आवाज आ रही होगी सर बहुत आसान था। मुझे कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने कहा कि अगर कह रहा है विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है, कल 2 प्रतिरोधों की तुलना करनी थी तो हमने 2 प्रतिरोध लिए थे, आज 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की केवल तुलना करनी थी, हमने 2 सेल लिए, लेकिन उनके आंतरिक प्रतिरोध के साथ दर्शाना जरूरी होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध भी लिखे हुए, इससे कोई दिक्कत नहीं।
हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बल लिए, दो सेल लिए, किसकी सहायता से करना है? तो विभवमापी की सहायता से। तो कतई चित्र भी ना रटे, बस प्रश्न के भाव के पकड़े, प्रश्न के सोल को पकड़े कि ये कहना क्या चाहता है, आखिर ये हमसे पूछ क्या रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि रटोगे, चित्र आप अपने आधार पर बनाओगे। ऐसे जो प्रक्रिया थी, पहले इस सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो धारा मापी को पहले प्लग 1 से जोड़ोगे, फिर जब दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो धारा मापी को दूसरे सेल से जोड़ोगे। अब ये विद्युत वाहक बल किस सिद्धांत पर हम इनको प्राप्त कर पा रहे हैं? ये जो E1 अनुक्रमानुपाती L1, E2 अनुक्रमानुपाती L2 लिख पा रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि विभवमापी का सिद्धांत ही होता है कि जितने दूर में धारा या प्रभावकारी है उसके सिरों का विभवांतर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस लंबाई को मैंने L1 माना, इस लंबाई को L2 माना, जहां पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा था। एकदम सिंपल, साधारण और आसान है विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। मेरे एक एक छोटे भाई बहन को आ चुका होगा। यस और नो? समझ गए? चलें नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि आज बच्चों थ्योरी का सफाया होना है खत्म। इसके बाद ही प्यारे बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ढेर सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ऐसा भी नहीं है 4 लेक्चर या 3, मतलब 3 से ज्यादा ही लेंगे। 4 लेक्चर में आप लोगों के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे 3 लेक्चर में तो 1 घंटे के आसपास की पूरी बढ़िया से क्लासेस हो, थोड़ा सा स्पीड में भी बता दें। अब कहेंगे सर स्पीड में बताया जाएगा तो न्यूमेरिकल कैसे समझ में आएगा? आएगा समझ में, बस साथ देना होगा आप लोगों को, ठीक है। और पहली क्लास में मैं फार्मूला सीट भी बताऊंगा, पहले लेक्चर में फार्मूला सीट भी बताऊंगा। तो कोई भी जो मैं डाउट देखा हूं, बहुत सारे बच्चों मैंने डाउट देखे हैं, उसमें ये आता है कि सर फार्मूला सीट भेज दीजिए, चार्ट सब्जेक्टिव नोट्स में दे दीजिए। ये कौन सा तरीका हुआ? मतलब 1 घंटे जब यहाँ पे फार्मूला सीट डिस्कस होती है, इसमें लिखता हूं ही नहीं, हाथों से लिखता हूं, तो वो टाइप करा करके भेज करके वो रटने वाला काम मुझे नहीं पसंद है। और ना ही बहुत सारे पढ़ने वाले मेरे जो द्वारा सीख रहे हैं बच्चे, उनको पसंद है ये बात। वो भी मेरे साथ में पढ़ रहे हैं और उनको वो प्रभाव दिखा है कि उनकी फिजिक्स अच्छी हुई है, तब जाके वो चीजें फैसला लेते हैं। तो मैं यही चाहूंगा बच्चों कि आप चीजों को लिखिए, जितना ज्यादा लिखोगे तभी वो मेहनत रंग लाएगी। ऐसे तो पीडीएफ निकलवा लीजिए, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स भरे पड़े हैं, निकलवा लीजिए। जब तक खुद से नहीं लिखोगे तो प्रभावकारी कैसे होगा? ये बात हमेशा दिमाग में रखना, जहन में रखना। चलते हैं भाई, क्यों परेशान हो, आगे बढ़ते हैं, है ना। परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। अब बच्चों बात करेंगे दूसरे आपका पांचवें उपयोग की। कौन से? 5वें उपयोग की, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब क्या ये सर कठिन है? क्योंकि बुक में देख पा रहा हूं तो कठिन लग रहा है। बच्चों बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, देखो कितना आसान होगा। बस लॉजिक समझ लेना तो मतलब आसान है, लॉजिक को नहीं पकड़ पाए तो कठिन है। बात फर्क का है, इतना ही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ हो तो सब कुछ सीखोगे जरूर, लेकिन आपका भी साथ मेरे होना जरूरी है। क्योंकि बच्चों जब आप होते हो ना, जब यहाँ पर संख्या बहुत सारी दिखती है ना, तब मेरा ये एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, तब पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है ना। ये चीज है, ये ताकत है मेरी। आप लोग मेरी ताकत हो, पॉजिटिव है, ये सकारात्मकता है, ये सार्थक है मेरे जीवन के लिए। बिल्कुल सही बता रहा हूं कि अगर मैं इस कैमरे के सामने खड़े होकर के पढ़ाता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं और क्या हूं। मैं सिर्फ अभी मैं फिजिक्स सिखा रहा हूं और मेरे सामने ये एक एक बच्चे बैठे हुए हैं और उन्हीं में खोया हूं, आप में ही खोया हुआ हूं। मुझे किसी बात की और फिक्र नहीं, मस्त क्लास चलने दीजिए। बस जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ाना है उसे पढ़ाने दीजिए। टेक्निकल इशू ना आए, कभी नेटवर्क सर काम नहीं कर रहा है, जैसे होता रहता है बीच बीच पे, है ना, वो चीजें हो जाती तो फिर डिस्टर्ब हो जाती क्लास। विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अरे सर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या बच्चों? जब मैंने किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र बताया था, क्या वो सूत्र आपको याद है? स्मॉल आर बराबर, क्या वो आपको सूत्र याद है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, यहां दिखेगा नहीं ना, यहां दिखेगा नहीं। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और ब्रैकेट में बच्चों ई अपान में वी माइनस का 1। क्या ये याद है? क्या ये याद है बच्चों जब मैंने कहा था कि कोई सेल इस प्रकार से बनेगा, है ना, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, ई है, और इससे जोड़ दिया गया कोई बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, तो इसके सिरों का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर वी होगा और वी बराबर आया था ई माइनस आई आर। जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है मतलब बच्चों सेल निरावेशित हो रहा है। सेल क्या हो रहा है? निरावेशित हो रहा है। क्या ये चीज पहले बताई गई थी? जी हाँ सर, ये पहले भी बताया गया था, है ना, ये बताया था। और इसी से बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान वो निकाला गया था। हम गणना अभी आने करेंगे क्योंकि धारा का मान निकाला गया था, फिर धारा को ही उसी से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया गया था। ये चीज हमने बताई थी बच्चों, याद है? अब यहां पर आप बता दीजिए कि ये तो बाह्य प्रतिरोध है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये सेल के टर्मिनल विभवांतर है और ये 1 है। अब एक चीज मैं बता दूं, हमेशा जीवन में जितने बच्चे देख रहे हो, हमेशा एक बात याद रखोगे और ये बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली होती है, बहुत आपको
अलग करती है कि ये चीज सर इतना डिफरेंस छोटा सा है लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाता हूं। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। ये बच्चों है सेल, ठीक है, ये है सेल, और इस सेल में जो वैल्यू लिखी होगी ये 2.5 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट का है, तो मतलब वो बैटरी बच्चों, वो सेल 1.5 वोल्ट जो लिखा हुआ है वो सेल का विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है, और विद्युत वाहक बल सेल का नहीं बदलता। वो सेल का विद्युत वाहक बल लिखा हुआ है कि वो उतने परिमाण का वोल्टेज है वो दे सकता है। लेकिन बच्चों जैसे इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट से लेकर के एक बल्ब जला दिया गया या कोई भी वैद्युत परिपथ जोड़ा गया, तो कुछ ना कुछ इतनी थोड़ी मात्रा का ही प्रतिरोध अवरोध लगाएगा धारा के मार्ग में, और उस समय फिर इसके सिरों का विभवांतर जो होगा वो विद्युत वाहक बल नहीं बल्कि उसका टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। हमेशा जीवन में याद रखना, जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो सेलों के जो टर्मिनल हैं उनके सिरों का जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। वो सेल का विद्युत वाहक बल तो ऑलरेडी फिक्स है, टर्मिनल विभवांतर जो होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो सकता है। ज्यादा भी तब होगा जब हम इस सेल को आवेशित कर रहे होंगे, वैसी स्थिति के लिए। फिलहाल अभी ये चीज याद रखो, समझ गए? अभी हम वही चीज यहां पर करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर इन दोनों की आवश्यकता है। आइए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। बच्चों एक सेल लेना पड़ेगा और हमारे पास है ये एक सेल, ये एक हमारे पास सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है E, जिसका आंतरिक प्रतिरोध है R, और इसी सेल का बच्चों हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या गजब बात बोल दी है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, एकदम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है ना? चलो विभव मापी बनाओ, विभव मापी की सहायता से ज्ञात करना है ना। ये लो विभव मापी बना दे रहे हैं, ये विभव मापी, ये विभव मापी का तार है ये विभव मापी नहीं, ये विभव मापी का तार है। अभी तो ये सेल ज़ूम 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 ज़ूम। हाँ सर क्या बताएं आपको, ये जमजम 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 की आवाज जब तक नहीं करते हो तब तक समझ में नहीं आता हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आप हो ना कि आदत बना दिए हो ये ज़ूम जाए ज़ूम ज़ूम आवाज। बच्चों ये प्लस माइनस ये बैटरी है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है एम्पियर की, ठीक है। ये सेल के लंबाई, टोटल तार की लंबाई कितनी है? L है ना, तार की लंबाई L है, क्लियर है। अब बच्चों इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम डरो मत। क्या करोगे? लेकिन आपको इस सूत्र पे जाना होगा, मैं इसको जरूर बार बार टोकूंगा, इसको जरूर याद रखो, इसको जरूर याद रखो, इसको आपको याद रखना है। इसके सिरे पर बच्चों क्या किया, एक सिरे को हमने जोड़ दिया, एक सिरे को हमने जोड़ दिया बैटरी के विभव मापी के ए सिरे से, विभव मापी के ए सिरे से, और दूसरे सिरे को किससे जोड़ देंगे? एक धारा मापी लगा करके, एक बच्चों क्या लगा देंगे? धारा मापी लगा करके, एक धारा मापी लगा करके विसर्पी कुंजी जोड़ देंगे और स्पर्श कराएंगे, ठीक है, समझ गए? चलो तो इसको जल्दी से प्रयोग करते हैं। आइए सर टर्मिनल विभवांतर की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले इस लैंग्वेज को पूरा लिखो, वो पूरी लैंग्वेज यहां पर लिखते हैं और समझाते हैं, मैं रटाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं रटाऊंगा, सीधे विभव मापी की सहायता से। हाँ इन्वर्टर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बच्चों थोड़ी सी लाइट डाउन हुई होगी आप लोग, है ना, इस बात पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी लाइट डाउन हुई होगी, ठीक है। ये वाली बंद कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट डाउन हुई होगी लेकिन घबराओ नहीं, हम थोड़ा सा काले ही दिखने लगेंगे तो क्या हो जाएगा। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, या विभव मापी की सहायता से जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, बहुत सिंपल सी ये लैंग्वेज होती है और मैं चाहता हूं कि इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, 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 उसके धन सिरे को, बच्चों ये क्या है? धन सिरा है ना, तो उसके धन सिरे को, उसके धन सिरे को, उसके धन सिरे को तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से, ए सिरे से तथा तथा ऋण सिरे को, तथा ऋण सिरे को, ऋण सिरे को तार, ऋण सिरे को धारा मापी जोड़कर, ऋण सिरे को धारा मापी व एक धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर, धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर,
विसर्पी कुंजी जोड़कर तार ए बी पर स्पर्श कराते हैं, है ना, वही चीज जो पहले कई लेक्चर में पढ़ते चले आ रहे हो, कई उपयोगों में पढ़ते चले आ रहे हो। विसर्पी कुंजी जोड़कर तार ए बी पर स्पर्श कराते हैं, तार ए बी पर स्पर्श कराते हैं। बच्चों एक चीज गौर करो, एक चीज गौर करो कि हमें इस प्रकार से सेल का विद्युत वाहक बल तो मिल जाएगा, लेकिन क्या टर्मिनल विभवांतर V की वैल्यू हमें मिलेगी? अगर हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है R, तो बताओ क्या हमें यहां पर प्रतिरोध का मान पता है? इस जगह पर मिल रहा है कहीं? ये आंतरिक प्रतिरोध की तो गणना करनी है, ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, कहीं पर है? नहीं है। क्या आपको टर्मिनल विभवांतर कहीं मिल सकता है? सेल से धारा प्रवाहित करनी होगी। अब यही चीज मैं कह रहा हूं, सीखो, कभी रटो नहीं कि मार पकड़े चित्र बनाए दे रहे हैं, उसकी जरूरत क्या पड़ी, इस चीज को समझो। ये आपका एम है बच्चों, ये आपका एम है। इसमें देखो आपका विद्युत वाहक बल E तो ठीक है सेल का हो जाएगा, है ना, और इसका मान कैसे, इसका मान कैसे मिलेगा? ये प्रश्न चिन्ह बनाओ, तब आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं ना कि रट रहे हैं। और कई जगह जगह पर रटा ही दिया जाता है चीजों को, और ये सीखने की जरूरत है। मैंने कहा है पढ़ो ऐसा पढ़ा सको, समझा सको, बच्चे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे जब आप पढ़ाओगे, है ना। तो इस बात, और एक चीज किताब में तो ऐसे स्पष्ट रूप से लिखी नहीं होती, वो तो आपको ही समझाना होगा कि क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्या है यहाँ पर, वो तो आपको ही समझाना पड़ेगा ना। तो बच्चों इसकी जरूरत हमें टर्मिनल विभवांतर कैसे मिलेगा कि जब हम सेल से क्या कर दें, सेल से धारा प्रवाहित करें, और सेल से धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करें, मार्ग में एक प्रतिरोध जोड़ दें। लेकिन अब प्रतिरोध ज्ञात तो होता नहीं है ना, कोई तार जोड़ दोगे कितना प्रतिरोध है, तो उसको हम प्रतिरोध ना जोड़ करके प्रतिरोध बाक्स जोड़ेंगे, जो कि हम दिखाए थे, अभी रखा हुआ है डिब्बे में, फिर समय जाएगा। एक प्रतिरोध बाक्स बच्चों जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एक ये प्रतिरोध बाक्स जोड़ देंगे जिसमें ढेर सारे प्रतिरोध होते कैपिटल R, और इसी को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको प्रतिरोध बाक्स एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, है ना, और एक कुंजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक बच्चों कुंजी भी जोड़ देंगे, एक कुंजी K1, ये कुंजी K2 मान लो, जो भी है, ठीक है, एक कुंजी जोड़ देंगे। समझ गए? एक कुंजी K1, क्यों सर कुंजी? क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी इस सेल से हमें धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। ना 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 सर, नहीं समझे, और आप लोग नहीं समझे तो हम आज इसी डेस्क पे अपने सर पटक देंगे। सही बता, कहने का अर्थ है बच्चों, पहले सेल से धारा, सेल को जोड़े हुए, और ये चीजें अभी प्रयोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर कुंजी को ऑन नहीं किया है, कुंजी ऑफ है। लेकिन इस चीज को अब यहां लैंग्वेज में बताना होगा क्या, कि सेल के समांतर क्रम में, सेल के ये किस क्रम में जोड़ा है बच्चों, समांतर क्रम में। सेल के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में एक बैटरी, सॉरी, सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स, सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स तथा एक कुंजी जोड़ देते हैं, तथा एक कुंजी जोड़ देते हैं, कुंजी K1, है ना, कुंजी K1 जोड़ देते हैं। हो गई बात, हो गई बात स्पष्ट, कुंजी K1 जोड़ देते हैं। अब आइए बच्चों हम प्रयोग की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, है ना। लाइट आ गई बच्चों, अब आप लोग हमको गोरा गोरा देख पाओगे, हम लाइट ऑन कर दिए, ठीक है, हाँ, समझ में आ रही बात, ठीक। तो बच्चों क्या कर दें, कुंजी K1 जोड़ देते हैं। आइए, जब ये कुंजी K1 ऑफ है, चालू नहीं है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोधी कार्य करेगा। बहुत साधारण सी, अब दो समीकरण बनने हैं। अच्छा सर, पहला समीकरण ये तो लिख दीजिए यहाँ कि विभवमापी के सिद्धांत से। हाँ सर, याद हो गया, तो रट लिए हैं, ये चीज तो रट गई है। विभवमापी के सिद्धांत से यही चीज प्रयोग में लानी है, उपयोग तो यही करना है, V0 अनुपाती कैपिटल L, जो कि विभवमापी का सिद्धांत है। लेकिन बात तो हमें आगे करनी है किस चीज के लिए, कि जब कुंजी K1 ऑफ हो, अर्थात परिपथ खुला है, अर्थात परिपथ खुला है, ठीक है, अर्थात परिपथ खुला है, तो धारामापी में शून्य विक्षेप, तो धारामापी में शून्य विक्षेप कितनी लंबाई पर प्राप्त होता है, मान लो L1 लंबाई पर प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप L1 लंबाई पर प्राप्त होता है। इतनी बात लिख दो। मतलब बच्चों, अब जब हम विसर्पी कुंजी को टच कराए हैं इससे, तो ये L1 लंबाई पर प्राप्त हुआ है। कितनी लंबाई पर प्राप्त हुआ है, शून्य विक्षेप L1 लंबाई पर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये K1 क्या है, अभी ऑफ है, अभी ऑफ है। तो यहां पर बच्चों जो कार्य करेगा वो सेल का विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, ना कि टर्मिनल विभवांतर। अभी जो है ये सेल का विद्युत वाहक बल कार्य करेगा, तो E बराबर बच्चों होगा, सॉरी E बराबर कह रहे हैं, E अनुक्रमानुपाती L1, समीकरण नंबर 1 मान लो। लेकिन जैसे ही बच्चों जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं, जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं, K1 ऑन हो, अर्थात
परिपथ अब खुला नहीं है बल्कि परिपथ बंद है। परिपथ बंद का मतलब समझ रहे हो? ये जो परिपथ अभी खुला है, आप टिचुक ऐसे जोड़ देंगे तो परिपथ बंद हो गया। अब धारा प्रवाहित होने लगी। अब इससे क्या होगी बच्चों? करंट फ्लो होकर के जाएगी। तो इसके सिरों का क्या होगा? विभवांतर होगा। इसके सिरों का क्या कार्य करने लगेगा? विभवांतर कार्य करने लगेगा। वही होगा टर्मिनल विभवांतर। तो यहां पर जब ऑन हो अर्थात परिपथ बंद हो तो धारा मापी में शून्य विक्षेप, धारा मापी में शून्य विक्षेप यहां L1 लंबाई पर, अब L2 लंबाई पर प्राप्त हो रहा है। मान लो कितनी लंबाई पर? L2 लंबाई पर प्राप्त होता है। अरे सर यहां नहीं लिखे पर, चलो लिख दिए। L1 लंबाई पर प्राप्त होता है, यहां L2 लंबाई पर प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसके लिए देख लो यहां पे, मतलब बच्चों जब आप धारा मापी को हम स्पर्श करा रहे हैं वो यहां पर मान लो प्राप्त हो रहा है। तो ये लंबाई जो है, ये लंबाई L2 है यहां तक की। ये लंबाई क्या है? L2 है। जब हम ऑन कर दिए हैं तो अब सिरों का क्या कार्य करेगा? विद्युत वाहक बल नहीं बल्कि टर्मिनल विभवांतर कार्य करेगा, V अनुक्रमानुपाती L2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, अब आप लोगों को याद हो तो एकदम आसान चीज यहां पर पता लग रही होगी। E/V बराबर में, आपको पता है कि अनुक्रमानुपाती कट जाएगा, L1 बटे L2 हो गया। अब आप ही बताओ आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र में, ये प्रतिरोध बॉक्स में जो बच्चों R का मान है वो पता होगा, कितना प्रतिरोध कार्य कर रहा है परिपथ में वो आपको पता होगा, R का मान। E/V का मान आपको L1 और L2 से पता चल जाएगा, जो कि इसमें वैल्यू लिखी होती है पूरे मीटर बोर्ड में। तो -1 R का मान मिल गया, इसीलिए बच्चों किया गया था। अब आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र से यहां पर लिख दो। क्या लिखोगे? आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र से नेक्स्ट स्लाइड में ही चलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र क्या होता है? R बराबर कैपिटल R और ब्रैकेट में E/V -1। इससे आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? R बराबर कैपिटल R और E/V की वैल्यू L1/L2 -1 हो गया। यही बच्चों आंतरिक प्रतिरोध का मान हो गया। याद कर लिए। अब बताओ विभव मापी की सहायता से अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि ये उपयोग बताइए, ये उपयोग बताइए, ये उपयोग बताइए, बता ले जाओगे कि नहीं? 5 उपयोग मैंने आपको बता दिए। 5 कितने उपयोग? 5 उपयोग बताए हैं। क्लियर हुआ? अभी छोटे छोटे टॉपिक 1-2 ठो और हैं, बताएंगे वो, लेकिन कल ही अब होंगे। फिलहाल अभी क्या बताना है? अब विभव मापी की सहायता से प्रयोग करते समय सावधानियां क्या रखनी, ठीक है? विभव मापी से प्रयोग करते समय सावधानियां क्या रखनी है, और वही सावधानियां आपको मीटर सेट में भी लिखनी होती है, इसलिए मीटर सेट में हमने सावधानियां नहीं लिखाई थी। तो अब जो आपकी हेडिंग होगी बच्चों वो सावधानियां। क्या क्या आप सावधानियां रखोगे? क्या क्या आप सावधानियां रखोगे? पहली चीज ये होती है कि विभव मापी का जो तार होता है, पतला सा एक तो तार होता है, तो उस पर आपको रगड़ कर जॉकी को, विसर्पी कुंजी को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ये बात लिख दोगे। विभव मापी में विसर्पी कुंजी को रगड़ कर या घिस कर नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? अब ये बात क्यों नहीं चलाना चाहिए, उसका जवाब है क्योंकि तार का व्यास बदलने से प्रतिरोध बदल सकता है। व्यास बदलने से प्रतिरोध बदल जाएगा। तार का व्यास बदलने से प्रतिरोध बदल जाएगा। जी हां, प्रतिरोध बदल जाएगा, तो प्रयोग के लिए स्पष्ट मान नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों जो तार होता है ना वो सर्वसम व्यास वाला होता है, सभी जगह व्यास समान होता है। ये हो गया। दूसरा उपयोग क्या है, मतलब दूसरी सावधानी क्या है? तार में धारा अधिक देर तक नहीं प्रवाहित की जानी चाहिए। विभव मापी में जो धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, वो अधिक देर तक नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, नहीं तो तार क्या हो जाएगा, इससे गर्म हो जाएगा। ठीक है, तार में धारा अधिक देर तक, अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। अब इसका भी जवाब क्यों? क्योंकि तार गर्म होने से प्रतिरोध बदल जाएगा। क्योंकि तार गर्म होने से प्रतिरोध बदल जाएगा। तार गर्म होने से प्रतिरोध बदल जाएगा। हो गई बात, ये हो गई।
तीसरा पॉइंट है बच्चों, सेल को नहीं हिलाना डुलाना चाहिए। सेल को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, चाहे वो मीटर से तो हो चाहे विभवमापी हो, उससे उसका आंतरिक प्रतिरोध बदल जाता है तो प्रयोग के मान में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये दो मान बहुत जरूरी है, दो चीजें लिखने के लिए आता है कि दो सावधानियां लिखिए। आप तो लिख सकते हो, यहां पे एक ये लिख सकते हो, सेल को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। सेल को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। सेल को हिलाना डुलाना मतलब एक जगह रख दो, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बदल जाएगा तो प्रायोगिक मान में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। एक प्यारे बच्चों प्रश्न है जो कि आप लोगों को नोट्स में भी मिलेगा और ये डीपीपी का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रश्न क्या है कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है? विभवमापी वोल्ट मीटर से, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है क्यों? लिखिए, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों? बच्चों वोल्ट मीटर मैंने दिखाया था और विभवमापी भी आपको पूरा पढ़े। विभवमापी एक यंत्र है और वोल्ट मीटर भी एक यंत्र है, लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होती है बच्चों, कुछ ना कुछ धारा वोल्ट मीटर से होकर के प्रवाहित होती है, क्योंकि वोल्ट मीटर में कॉइल होती है, तो जिससे उसका प्रतिरोध कार्य करने लगता है तो प्रायोगिक मान में कुछ ना कुछ कमी आ ही जाती है, प्रायोगिक मान में कुछ ना कुछ खराबी आएगी, स्पष्ट मान नहीं आएगा, रियल वैल्यू नहीं बताएगा। जबकि विभवमापी शून्य विक्षेप पर कार्य करता है। विभवमापी में धारा प्रवाहित नहीं होती, जब शून्य विक्षेप आता है तभी तो गणनाएं करते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रतिरोध काम नहीं करता, तो इस वजह से जो भी मान आता है वो स्पष्ट आता है। विभवमापी बिल्कुल रियल वैल्यू बताता है। तो ये होता है विभवमापी से, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है क्यों? इसका जवाब आप इतना जो मैंने बोला है इसी को थोड़ा सा 4-5 लाइन में आप स्पष्ट तरीके से लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है, बोल दिया है। अब ये नहीं कि तुरंत लिखिए सर कल बताइए, क्योंकि मैंने बोल दिया है, बातों को समझा दिया है, बस आपको लिखना है। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों कल। तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों कल न्यूमेरिकल है तो फार्मूला सीट भी बताएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। लेजेंड मैन है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कोहली सर हो गए, रोहित सर हो गए, धोनी सर हो गए, है ना। थोड़ा बहुत मैच में इंटरेस्ट आता है बच्चों का नाम सुन लिया, हाँ सर आईपीएल, अब मजा आएगा आईपीएल की बात में। तो प्यारे बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं और आज इसमें हम पढ़ाएंगे विभवमापी के वही उपयोग जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने विभवमापी के 3 उपयोग बताए थे। विभवमापी के 3 उपयोग बताए थे। पहला उपयोग आपको बताया था कि विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कैसे ज्ञात किया जाएगा। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात किया जाएगा। विभवमापी की सहायता से किन्हीं दो प्रतिरोधों की तुलना कैसे की जाएगी। और ये तीन जो उपयोग मैंने बताए थे बच्चों, इनसे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं 2 उपयोग आपको बताने वाला हूं। इनसे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको 2 उपयोग बताने वाला हूं बच्चों। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। कहीं कहीं तो एक ही 2 उपयोग बताए गए हैं, एक ही 2 उपयोग बताए गए, मैंने देखा है। क्योंकि बच्चों जितनी बातें किताब में लिखी होती हैं टीचर्स भी उतनी ही बातें बताना चाहता है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है। मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही लगी हो आग बिहार बोर्ड में नंबर 1 लाने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों मेरा मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप फिजिक्स 12th लेवल की सीख करके बैठ जाओ। मैं ऐसा चाहता हूं कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। कुछ डिफरेंट थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में, जहन में बैठी रहनी चाहिए, पूरा विस्तार से सीखना चाहिए। एक स्टोरी, एक कहानी आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। तो विभवमापी के उपयोग में प्यारे बच्चों आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। 2 और नए उपयोग सीखने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल करके बैठ जाएं और जैसा डेली का काम है कि आप मेरे साथ में नोट्स भी बना लेते हो और समझ भी लेते हो। जो बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं वो पहले समझने पे ध्यान दिया करें और फिर जैसे ही पैनल पीडीएफ पहुंचा करे तो जो हेडिंग डाल रखी थी या चित्र बनाने का समय पा गए थे तो चित्र बना लिए थे, थ्योरी लिखने का समय पा गए थे, थ्योरी लिख लिए थे, चित्र छूट गया था, तो वो चीजें आप बाद में पैनल पीडीएफ से बना लीजिए, लिख लीजिए। चित्र को आप थोड़ा सा इत्मीनान से ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है ना। तो ये चीजें प्यारे बच्चों मैंने आप सभी के साथ पहले ही बता रखा है। तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ में जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको लिखना शुरू कीजिएगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे भाई बहनों का, पुट्टा गुड़िया का स्वागत करूंगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब स्वागत कर चुके हैं तो पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। सर रिवीजन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर कल क्या बताए थे? अरे गुरुजी कल क्या बताए थे ये हमको बताना पड़ेगा। कल क्या बताए थे? 3 उपयोग बताए थे विभवमापी के उपयोग में। कितने उपयोग बताए थे? ये देखो ये हंस रहा है। विभवमापी के उपयोग में कितने उपयोग बताए थे? विभवमापी के उपयोग 3 उपयोग बताए थे, है ना। विभवमापी के 3 उपयोग बताए थे।
विभवमापी कैसा बनता है, विभवमापी देखने में कैसा लगता है, खतरनाक, बाल घुंघराले, है ना, कैसा लगता है, सर कन्हैया जैसा लगता है, ऐसा लगता है। विभवमापी क्या हर एक चित्र बना करके, मैंने 2 तरह के चित्र बना करके दिखा रखे हैं, और पहले लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने ये सिखाया था। और विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है कि विभवमापी के तार के सिरों का जो विभवांतर हो, अगर तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के सिरों का विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, V अनुक्रमानुपाती L। और विभवमापी के उपयोग में बच्चों इसका अहम रोल है। और इसके बाद मैंने आपको पहला उपयोग बताया था कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना, है ना, वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना पहले अनुप्रयोग में, तो V = KL आया था। बोलो हाँ, V = KL आया था। V = KL आया था कि नहीं, बोलो, V = KL आया था, है ना। ये वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने का तरीका था। दूसरे नियम में हमने कहा था किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, तो विद्युत वाहक बल कितना आया था, E = KL आया था, है ना। 2 प्रतिरोधों की तुलना करना, तो प्रतिरोधों की तुलना करने पर क्या आया था, R1/R2 = L1/L2। बोलो, R1/R2 = L1/L2, ये भी आया था, बोला ना मैंने सही। ये सारी चीजें मैंने कल डिस्कस की थी बच्चों। आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 2 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाला हूं। प्रश्न 1 आपका क्या होगा बच्चों, प्रश्न ये होगा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए, विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। देखिए कितना साधारण सा प्रश्न है, लेकिन कई बच्चे यहीं पर घबरा जाएंगे। एक प्रश्न बच्चों ये आपको आज पढ़ना है, और दूसरा प्रश्न आपका जो रहेगा वो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे अब समझेंगे कि प्रश्न बढ़िया है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कहा करते हो ना सर सब्जेक्टिव प्रश्न बता दीजिए। प्रश्न कैसे, तो मैं हमेशा आदत है कि मैं जो हेडिंग पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड प्रश्न आपको लिखवा देता हूं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो घबराओगे नहीं। ये बच्चों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पर भी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने 3 उपयोग बताए थे उनमें इंपॉर्टेंट नहीं लिखा था, यस और नो। क्या मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था?